हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बेस्ड होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट पे। बिकॉज जैसा तुम जानते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं जब दो पार्टिकल है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल है तो उस लॉ को अप्लाई करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ व्हाट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए लेट अस डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स। 3 point masses m each are placed at 3 vertices of an equilateral triangle of side A. Find net gravitational force on any one point mass. तो 3 पार्टिकल है, प्लेस्ड है 3 वर्टेक्स पे किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये 3 पार्टिकल, तीनों का मास सेम है ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, और किसी एक पे हम लोगों को नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो पहले नंबर कर लेते हैं 1, 2 एंड 3, ये हमेशा करना चाहिए। और फिर हम लोग यूज़ करना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगर नेट फोर्स निकालना है किसी एक पे तो किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और बाकी सब उसके इन्वायरमेंट में होगा। तो सपोज हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं 1 पे, सो वी हैव सेलेक्टेड दिस। तो इस पे फोर्स कौन कौन अप्लाई करेगा? 2 अप्लाई करेगा और 3 अप्लाई करेगा। सो F12 इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 एंड F13 इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। तो इसका वेक्टर सम इज योर आंसर। फोर्स होगा किस डायरेक्शन में? लाइन जॉइनिंग 2 एंड अट्रैक्टिव। यहाँ भी लाइन जॉइनिंग 2 एंड अट्रैक्टिव 1 पे निकाल रहे हैं फोर्स, माइंड यू। अब इस फोर्स और इस फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। और ये कितने के बराबर होगा? कैपिटल जी, मास ऑफ 1 मास ऑफ 2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस साइड ऑफ ट्रायंगल है a स्क्वायर। अब इस दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का है। तो एक अलग से ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। चूँकि मैग्नीट्यूड सेम है तो यू नो रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री। सो नेट फोर्स F1 जो इस डायग्राम में R से इंडिकेट किया हुआ है वो कितने के बराबर होगा? 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये एंगल 30 डिग्री है। तो 2F12 cos 30। सो दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू 2 इंटू F12 का वैल्यू पुट कर दो, जी एम स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड cos 30 कितना होता है? √3/2। 2 will cancel out, so this force is equal to √3 g, capital G, m square by a square. Done. Question. In figure, 3 5 kg particles are located at distances d1 and d2. Look at that figure. What are magnitude and direction? Direction निकालना है relative to positive direction of x-axis. अब the net gravitational force on particle B due to particle A and C. So पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो अपने नोटबुक में। ड्रॉ दिस। और नेट फोर्स चाहिए किस पे? B पे। किसके किसके कारण होगा? A और C के कारण। ये डायरेक्शन हो गया, लॉन्ग लाइन जॉइनिंग एंड अट्रैक्टिव। ये फोर्स है B पे A के कारण, और इस तरफ होगा फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ C। इस दो का रिजल्टेंट वी नीड टू फाइंड उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो बेसिकली फिर से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर रहे हैं, और नेट फोर्स ऑन B इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जहाँ FBA का मैग्नीट्यूड कितना है? G, दोनों का मास सेम है तो GM स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर, और F फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ C, ये कितना है? GM स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर। कोशिश करते हैं रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालने का। तो पैरेललोग्राम लॉ से इस तरफ रिजल्टेंट होगा। सपोज ये एंगल थीटा है। हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि थीटा 45 होगा क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, D1 और D2 डिफरेंट है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर? √3
एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी का होल स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है तो ये निकाल सकते हैं। और tan थीटा, लुक एट दिस, ये tan थीटा ये ऑपोजिट साइड होगा जो कि एफ बी ए है बाई एफ बी सी। बी ए और एफ बी सी का वैल्यू पुट करोगे तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होगा tan थीटा का। सो दिस विल गिव यू tan थीटा, और यहाँ से मैग्नीट्यूड आ गया और यहाँ से डायरेक्शन मिल गया। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके तुम चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 particles each of mass small m are placed at 6 vertices A to F of a regular hexagon of side A. A 7th particle of mass capital M is kept at center O of hexagon. Find net force on M. तो फिर एक डायग्राम चाहिए पहले, तो एक रेगुलर हेक्सागन ऐसा ड्रॉ कर लो। ये एक रेगुलर हेक्सागन है एंड हर एक वर्टेक्स पे पहले लेबल कर लेते हैं वर्टेक्स A, B, C, D, E and F. Now place particle at center, तो center ऐसा लोकेट कर लेते हैं। So this is your center O। अब हर एक वर्टेक्स पे मास है M, सेंटर पे कैपिटल M, तो वो भी प्लेस कर देते हैं। ऐसा डायग्राम में शो कर लो, और फिर हमेशा ये एडवाइजेबल है कि लेबल कर दें नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये नंबर 7 जिस पे हम लोगों को नेट फोर्स निकालना है। तो F7 इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या लिखोगे, F7 I, और I कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, 1 to 6। तो अगर इस अरेंजमेंट को केयरफुली देखो तो क्या समझ में आता है। पहले डायरेक्शन शो कर लगते हैं हर एक फोर्स के कारण, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक m के, ये 2 के कारण है और ये 5 के कारण है, ये भी कैंसिल हो गया। ये 6 के कारण है और ये 3 के कारण है, तो सारा फोर्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। सो हाउ मच विल बी नेट फोर्स इक्वल टू 0 वेक्टर। सो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है। सेकेंड पार्ट, इफ पार्टिकल ए इज रिमूव्ड, इसमें से ए को रिमूव कर दिए, तो अब सोच के देखो क्या होगा। ए को रिमूव कर दिए अगर, तो ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मतलब फोर्स बिकॉज ऑफ 4 वो कैंसिल नहीं होगा। तो F7 किसके बराबर आएगा, फोर्स ऑन पार्टिकल 7 बिकॉज ऑफ 4। बाकी सारा कैंसिल हो जा रहा है, चेक कर लो। ये पार्ट केवल नहीं है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, GMM बाई यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, सपोज वो x है तो x स्क्वायर। लेकिन तुम इस x को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है बताओ, ये एंगल 60 डिग्री, ये 60, तो इसको भी कितना होना होगा 60। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये साइड A है तो x भी कितने के बराबर है, A। और डायरेक्शन किस तरफ, टूवर्ड्स D, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स D। ये आंसर हो गया पार्ट बी का। पार्ट सी, फाइंड नेट फोर्स ऑन एम इफ पार्टिकल ए एंड सी आर रिमूव्ड। अब 2 पार्टिकल रिमूव कर दिए हैं, ए को और सी को। तो इसी डायग्राम को तुम एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहाँ पे लेट मी रिमूव एवरीथिंग एंड नाउ ए पे भी पार्टिकल नहीं है और सी पे भी नहीं है। तो अब कौन कौन सा फोर्स कैंसिल हो रहा है ये देखो, 2 और 5, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा, 2 के कारण और 5 के कारण, ये कैंसिल हो गया। एक फोर्स है 4 के कारण अट्रैक्टिव, और ये फोर्स है फोर्स ऑन 7 बिकॉज ऑफ 4, और एक फोर्स होगा 6 के कारण, वो भी अट्रैक्टिव। ये फोर्स है पार्टिकल नंबर 7 पे जो सेंटर पे है बिकॉज ऑफ 6। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इज योर आंसर। तो F7 और F7 इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से F7 6 प्लस F7 4,
इस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ये एंगल बेसिक ज्योमेट्री से क्या बता सकते हो, ये और ये इक्वल भी है, दिस टोटल एंगल इज़ 120 डिग्री, ये 60 है, ये भी 60 है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट। तो पहले मैग्नीट्यूड पे आते हैं, ये दोनों इक्वल है और कितने के बराबर होगा, ये डायरेक्शन हो गया नेट फोर्स का, बाइसेक्टर ऑफ 2 मतलब टुवर्ड्स पार्टिकल नंबर 5, दैट इज टुवर्ड्स E, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स E, मैग्नीट्यूड लिख लो, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कैन वी यूज कोसाइन लो, ये इसका मैग्नीट्यूड f है, ये भी मैग्नीट्यूड f है, अगर तो f स्क्वायर प्लस 2 f इंटू f दैट इज f स्क्वायर कॉस ऑफ कितना एंगल था दोनों के बीच 120 cos 120, आई हैव टेकन दिस टू बी इक्वल टू f। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, cos 120 कितना होता है माइनस हाफ, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर, तो यू आर लेफ्ट विथ अंडर रूट f स्क्वायर, सो नेट फोर्स इज इक्वल टू f, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ये f कितने के बराबर है, यू नो दैट, यहाँ से यहाँ कैपिटल G m बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है a, तो उसका स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ पार्ट C, डन। In figure, a central particle of mass capital M is surrounded by a square array of other particles separated by either distance d or distance d by 2 along perimeter of square. What are magnitude and direction of net gravitational force on the central particle due to other particles? तो ये डायग्राम देख के ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, बिकॉज बहुत सारा पार्टिकल है। तो पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस डायग्राम। हम लोगों को नेट फोर्स चाहिए इस पार्टिकल पे। आई एम नॉट गोइंग टू नंबर देम, एक चीज़ देख लो, ये 4m और ये 4m इक्वी डिस्टेंट है, तो दोनों फोर्स कैंसिल हो गया। 2m इक्वी डिस्टेंट है इस m से, तो ये फोर्स भी कैंसिल हो गया। ऐसे ही 7m को चेक करो, 5m को पहले चेक करते हैं, 5n एंड 5m कैंसिल हो रहा है ये फोर्स, एंड सिमिलरली 7m और ये m भी कैंसिल हो रहा है, दिस m एंड दिस m। तो किसके कारण फोर्स बचता है, केवल 3m के कारण। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। और ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, और कितना मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा G कैपिटल M इंटू 3m डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है d बाय 2, दिस डिस्टेंस इज d बाय 2, उसका होल स्क्वायर। ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, d स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर आ जाएगा, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, सो 12 g m स्क्वायर बाई d स्क्वायर, एंड दिस इज डायरेक्शन। तो बहुत आसानी से तुम इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, two particles of equal mass m go around a circle of radius r under action of their mutual gravitational attraction, find speed of each particle। now ये एक different type का question है। दो पार्टिकल है, दे आर मूविंग अराउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। अब दो पार्टिकल कैसे शो करें, तो एक पार्टिकल वन, ऐसा नहीं कि कहीं भी तुम दो पार्टिकल शो कर सकते हो इस सर्किल पे, ऐसा शो करना होगा जिससे कि इस दोनों पार्टिकल पे कोई भी ओरिएंटेशन हो दोनों का, हमेशा जो फोर्स है वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स यू नो इज अलोंग लाइन जॉइनिंग टू। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे रखना होगा दोनों को, और किसी एक को कंसिडर करें अगर, तो नेट फोर्स उस पर F21 है, और ये बराबर होना चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के। रेडियस दिया हुआ है, स्पीड अगर v है तो ये mv स्क्वायर बाई आर होगा, और ये फोर्स कितने के बराबर है, कैपिटल G m इंटू एम बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज 2r का होल स्क्वायर, इक्वेट कर दूँ, एंड नाउ सॉल्व फॉर v। तो m कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट, v इज अंडर रूट g m बाय 4r। तो ये डिजायर्ड अननोन है, बट फिर से इसमें क्या इंपॉर्टेंट इशू है इस क्वेश्चन में, की कॉन्सेप्ट और की पॉइंट इज ये दो पार्टिकल कैसे अरेंज करें, हाउ टू प्लेस और अरेंज दीज टू पार्टिकल्स, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। क्योंकि अगर तुम किसी और पॉइंट पे इसको रख देते हो, जैसे
मान लो हम 2 को यहाँ रख दिए, तो 1 और 2 के बीच फोर्स तो इस लाइन के अलॉन्ग होगा। तो एक फोर्स इस तरफ और इसका एक कंपोनेंट, तुम नाउ यू कैन रिजॉल्व इट। ये अगर फोर्स आया कॉर्ड के अलॉन्ग तो इसका एक कंपोनेंट आ सकता है इस तरफ, लेकिन एक कंपोनेंट जो है वो तो अनबैलेंस्ड रहेगा। सो क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा अरेंज करेंगे दोनों पार्टिकल को जिससे कि दोनों पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो किस तरफ आना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दैट सर्किल। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। सो टू डू दैट we have to place those two particles on diametrically opposite point of that circle। यहाँ ले लिए और यहाँ ले लिए, तो जिसके कारण फोर्स तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगा। तो ये और ये डायरेक्शन किस तरफ है, अब ये भी मूव कर रहा है और ये पार्टिकल भी मूव कर रहा है। तो कोई भी तुम नया पोजीशन भी लेते हो तो जो फोर्स है वो किधर एक्ट करता हुआ दिखेगा, टुवर्ड्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन is very similar to previous one, but 2 की बजाय यहाँ 4 पार्टिकल है ऑफ सेम मास का और चारों एक सर्कल में मूव कर रहा है और म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। फिर से इशू है कि उस चारों पार्टिकल को कैसे अरेंज करेंगे, हाउ यू विल अरेंज, जिससे क्या हो, नेट फोर्स हर एक पार्टिकल पे किधर एक्ट करना चाहिए, टुवर्ड सेंटर। तो सिमेट्री आर्गुमेंट से ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसको ऐसा प्लेस करेंगे जो एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, ऐसा एक स्क्वायर होगा। और नेट फोर्स हर एक किसी को भी तुम चेक करो तो किधर आएगा, टुवर्ड्स सेंटर। इसके अलावा और कोई फोर्स होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये एक स्क्वायर है, इसका साइड कितना है ये जानना होगा। साइड के लिए ये रेडियस तो पता है हम लोगों को, रेडियस r है, तो डायमीटर कितना है ये 2r। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया 2r। साइड अगर a अज्यूम कर लें तो डायगोनल कितना होगा, √2a इज इक्वल टू डायगोनल, सो √2a इज इक्वल टू 2r। या ऐसा लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर इज 4r स्क्वायर, दैट इज a square is equal to 2r square, so a is equal to √2r। और diagonal तुम वेरीफाई कर लो, √2a will be 2r। I hope this is clear। now किसी एक को कंसिडर करो और इस पे नेट फोर्स निकालते हैं। ये नेट फोर्स हुआ और ये कितने के बराबर होना चाहिए, नेसेसरी सेंटीपीटल फोर्स। चूंकि 4 पार्टिकल है तो सबको लेबल कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये फोर्स निकाला जा सकता है। फोर्स ऑन 1 विल बी इक्वल टू force on 1 because of 2 plus force on 1 because of 3 plus force on 1 because of 4। इस सब का रिजल्टेंट चाहिए। तो force on 1 because of 2 ये कितने के बराबर है, आई मीन force on 1 because of 2 और force on 1 because of 4, ये दोनों बराबर है। और कितने के बराबर, gm स्क्वायर बाई साइड, साइड इज √2r को स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। और f13 यहाँ डिस्टेंस बदल गया, gm स्क्वायर बाई डायगोनल स्क्वायर, सो 4r स्क्वायर। अब इस सब का रिजल्टेंट, ये और ये फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, F12 और F13। आई मीन F13 वी नो इज दिस मच और F13 इज टुवर्ड सेंटर। तो F12 को रिजॉल्व करना होगा, तो F12 का कंपोनेंट आ गया F12 cos 45, F13 एज इट इज। और फिर F14 का कंपोनेंट, ये एंगल और ये एंगल दोनों 45 डिग्री है, तो cos 45। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं बिकॉज ये और ये इक्वल मैग्नीट्यूड भी है। सो 2 gm स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर इंटू cos 45 इज 1 बाई √2 प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, प्लस F13 ये एक्सप्रेशन gm स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, सो F1 कितना आ गया, gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इनफैक्ट कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट में, 1 बाई √2 प्लस 1 बाई 4। इसको फर्दर इसका LCM ले सकते हो तुम, तो gm स्क्वायर बाई r स्क्वायर, इसका LCM लें तो ये हो जाएगा 4√2, या LCM 4 ही लेते हैं तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस
1 और इस F को किससे इक्वेट करोगे, mv स्क्वायर बाय r से, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये और ये इक्वेट कर लेते हैं। तो क्या इक्वेशन हो गया, जी एम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू कैपिटल M v स्क्वायर बाय r, एक m कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, और नाउ सॉल्व कर लो v के लिए, अंडर रूट जी एम बाई आर, जी एम बाई आर ब्रैकेट 2√2 plus 1 by 4. So this is expression for speed. So again important point है कि चारों पार्टिकल को कैसे अरेंज करें जिससे कि जो नेट फोर्स आया वो कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is split into two parts, m and m minus m, which are then separated by certain distance. What ratio m by m maximizes gravitational force between पार्टिकल. तो ये वर्ड है मैक्सिमाइज, तो यहाँ केयरफुल होना होगा. पहले हम लोग फोर्स निकाल लेंगे और फिर कोशिश करेंगे उसको मैक्सिमाइज करने का. तो दो पार्टिकल है m और दूसरे का मास है m माइनस m. दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज x है. तो हाउ मच इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसी एक पे, g प्रोडक्ट ऑफ मास m, m माइनस m बाय x स्क्वायर. अब सोचना यह है कि ये फोर्स किसका फंक्शन है. कैपिटल M कांस्टेंट है, स्मॉल m का या x का. यहाँ पे तुम मिस्टेक करते हो. तो ये फंक्शन है m का, स्मॉल m का. कैपिटल M तो गिवन है. x भी क्या है देखो, x इज अ कांस्टेंट, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ, सर्टेन डिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट. तो ये फोर्स किसका फंक्शन है, स्मॉल m का. तो अब क्या करना होगा मैक्सिमाइज करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करके स्मॉल m के रिस्पेक्ट में और किससे इक्वेट कर देंगे, जीरो से. तो पहले इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएट करने के पहले रिमूव दिस ब्रैकेट, g बाई एक्स स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट हो गया. ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, mm माइनस स्मॉल m स्क्वायर. नाउ डिफ्रेंशिएट, ये टर्म कांस्टेंट है. तो नाउ फाइंड आउट df बाई dm. तो g बाई एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट का डेरिवेटिव कितना हो गया, m माइनस 2m, क्योंकि स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. नाउ इक्वेट दिस टू जीरो, ये टर्म तो जीरो होगा नहीं, तो किसको जीरो होना होगा, इस ब्रैकेट को. तो उस ब्रैकेट को जीरो से इक्वेट कर दो, और तो m कितने के बराबर आ गया, 2 स्मॉल m. हम लोग को चाहिए स्मॉल m बाई कैपिटल M. सो हाउ मच इज स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल टू 1/2. तो अगर ये रेशियो है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी डिस्टेंस x पे रखते हो तो इस दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा. डन. सो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन था वो बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे एज वेल एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होता है दो पार्टिकल के लिए. व्हाट हैपन्स अगर तुम पार्टिकल से डील नहीं कर रहे हो. एक बहुत कॉमन केस जो है वो होगा अगर हम डील कर रहे हैं स्फेयर, दोनों स्फेयर हो सकता है, सॉलिड स्फेयर भी और हॉलो स्फेयर भी. तो नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर स्फेयर या हॉलो स्फेयर इन्वॉल्व है तो फोर्स कितने के बराबर होगा और कैसे निकालते हैं.